आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे की व्याख्या करके बताती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप इसको ध्यान से सुनना। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में के 16वें अध्याय में जोर देकर कहते हैं। भगवान शरु धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां शरु पापेभ्यो मोक्ष्यामि माँ शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुषाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल से स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदादि निःश्रुतः। चूँकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त, इतने तल्लीन रहते हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्यों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रदीनि सूततम गीताम ग्रहेदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता है, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महते हैं। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण जी इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान हैं और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्र इस्तस्य नामानि यानि कर्मायेकम तस्य देवस्य सेवः। आज के युग में जो लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, अतएव एकम
शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। श्री कृष्ण एको मंत्र इस्तस्य नामानि यानि। और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। आज श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको जरूर श्रवण करें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।